इतिहास के 3 साधु हुए। ध्यान से सुनिएगा, इतिहास के 3 संत हुए जिन तीनों की परिस्थिति सिचुएशन एकदम अलग अलग थी, पर उन तीनों ने उस परिस्थिति को भगवान की कृपा से कैसे जोड़ दिया वो सुन। एक थे एकनाथ जी, एक थे नरसिंह मेहता और तीसरे थे तुकाराम जी। इन तीनों की परिस्थिति अलग थी। किस बात में? एकनाथ जी की पत्नी बहुत भक्त थी, तुकाराम जी की पत्नी बिल्कुल भक्त नहीं थी, और नरसिंह जी की तो बेचारी चली गई। पर इन तीनों ने कैसे भगवान से जोड़ा? एकनाथ जी की पत्नी बहुत भक्त थी, तो एकनाथ जी भगवान को रोज धन्यवाद देते थे, प्रभु तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद, इतनी बढ़िया पत्नी दी आपने हमको, हमारे संग धर्म में सहायता करती है, इतना अच्छा हमारा भजन में मदद करती है, धर्म में मदद करती है, आपका खूब खूब धन्यवाद। ये थे एकनाथ जी। एक थे नरसिंह मेहता जी। नरसिंह मेहता जी की पत्नी चली गई। अब पत्नी गई तो सब लोगों ने सोचा अब इसका असली चेहरा सामने आएगा, बड़ा भगत बनता फिरता था, अब जब पत्नी मरी रोएगा तब पता चलेगा कि कितना मोह माया में फंसा। तो जैसे पत्नी मरी तो नरसिंह ने क्या गाया? नरसिंह कहते भलो थयो भागी जंजाल, सुख थी भजसु श्री गोपाल। जूनागढ़ गुजरात के थे, तो अपनी भाषा में बोला भलो थयो भागी जंजाल, मतलब बढ़िया। एक ही तो आगा पीछा यही पूछती थी रोज, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये चली गई, अब आराम से सुख थी भजसु श्री गोपाल। तो एक की पत्नी थी अच्छी तो धन्यवाद, एक की पत्नी चली गई तो धन्यवाद। तीसरे थे तुकाराम जी, और इनकी महाराज पत्नी बड़ी खतरनाक थी, हर काम में कुछ ना कुछ। तुकाराम जी वारकरी संप्रदाय के हैं, तो जब ये जाते थे कीर्तन करने के लिए तो यजमान के घर से बहुत सारा सामान मिलता था खाने पीने का, तो इनकी साधु की आदत होती है वो बांट देता। तो तुकाराम जी पूरा सामान रास्ते आते आते बांटते आते। तो एक दिन किसी ने आके तुकाराम जी की पत्नी को बताया कि तुम्हारा जो पति तुकाराम जी बहुत सारा माल लेकर के आ रहे हैं खाने का। तो बड़ी खुश हो गई, दरवाजे पे खड़ी हो गई कि हम बढ़िया माल खाएंगी। पर तुकाराम जी अपनी आदत के अनुसार सब बांटते 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 जैसे घर पहुंचे, जब तक घर आए तब तक उनके हाथ का पूरा झोला खाली था, बस हाथ में एक गन्ना बचा था। अब जैसे उस गन्ने को तुकाराम जी की पत्नी ने देखा तो एकदम लाल पीली हो गई। बोले हम तो सोचे थे मिठाई माल लेकर के आए और ये गन्ना लेके आए। गुस्से में उसने गन्ना लेकर के वो गन्ना तुकाराम जी के सर पे मार दिया, उसके 2 टुकड़े हुए। तो जैसे 2 टुकड़े हुए तो अब कोई साधारण जगत का पति पत्नी होते तो यही महाभारत चालू हो जाती। पर तुकाराम जी क्या बोले? तुकाराम जी बोले भगवान कितनी समझदार बीवी दी है, सबको ऐसी बीवी दे। मैं पूरे रास्ता सोचता आ रहा था कि खाने वाले 2, गन्ना 1, बंटवारा कैसे होगा। धन्य भगवान आते ही तूने मेरी समस्या का हल कर लिया, ले आधा तू ले आधा मैं ले, तो बैठ के गन्ना खाएंगे। ऐसी टेढ़ी पत्नी थी। और तुकाराम जी इनको क्यों धन्यवाद देते? बोले भगवान अच्छा रहा तूने ऐसी लड़नी गुथनी दी है, ज्यादा प्यार करने वाली दे देता तो आपसे ज्यादा उसमें मन लग जाता। अब ये दिन भर करती रहती है तो इससे हमारा मन भी अलग है। तो तीनों ने अपनी परिस्थिति को भगवान की कृपा से जोड़ लिया। कहने का मतलब समझे? मतलब ये है कि तुम्हारी चाहे सीधी हो, चाहे तेज तर्रार हो, चाहे परिस्थिति अच्छी हो, चाहे परिस्थिति बुरी हो, भगवान का बस धन्यवाद दो कि उन्होंने दिया। इसी बात का धन्यवाद दो बस। भगवान से कभी भी शिकायत नहीं करो। शिकायत करें क्यों? अब देखो इस बात से आधे सहमत होंगे, आधे नहीं भी होंगे, मुझे पता है। आधे ये भी सोच रहे होंगे भगवान से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, भगवान को नहीं बोलेंगे तो किससे मांगेंगे, भगवान से तो मांगना चाहिए। देखो मांगा उससे जाता है जिसको पता नहीं हो कि आपके लिए क्या चाहिए। आप भगवान से मांग रहे हो इसका मतलब उनको बता रहे हो कि तुमको नहीं पता हमको क्या चाहिए, ये देखो हमको बताना पड़ रहा। क्या वो सर्व सामर्थ्य जानता नहीं हमारे लिए क्या सही क्या गलत? कई बार हमें जो गलत लग रहा होता है असल में वो सही होता है। जैसे एक बच्चा चाकू से